7 में मैं खामरा में आया, 8 में चर्च शुरू हुई, 3 लोग थे चर्च में। मैं ही चाय बनाने वाला था, मैं ही चाय बांटने वाला था, मैं ही दरी बिछाने वाला था, मैं ही दरी उठाने वाला था, मैं ही टेंट मैन था, मैं ही प्रीचर था, मैं ही क्लीनर था, सारा कुछ मैं ही था। हालेलुया। जब लोग आने वाले होते थे, दरी भी मैं बिछाता था, पुलपट भी मैं ही लगाता था, साउंड तब जरूरत थी नहीं 3 लोगों में, सारा कुछ, चाय भी मैं एक बनाता था, बिस्किट भी मैं लेके आता था, उनको पिलाता भी मैं ही था, उनको खिलाता भी मैं ही था, उनको प्रीच भी मैं ही करता। सुनो मेरी बात, परमेश्वर की सेवा जो है वो शौक से होती है, आमीन, वो लव से होती है कि चाहे मैं 3 लोगों के सामने हूं, लेकिन मुझे यीशु मसीह से प्यार है और मैं उनको परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं, उनको यीशु मसीह की लाइन पे लेके जाना चाहता हूं। तब क्या हुआ, 2007 में 8 में एक 10 बाय 10 के कमरे से जब चर्च शुरू हुई तो चर्च बढ़ गई। जब 27-28 लोग हो गए, ओवरफ्लो हो गया, बल्ले भी बल्ले, 28 अगर 27 से 3 लोग ज्यादा हो गए तो ओवरफ्लो हो गया। 3 लोग बाहर बैठे जी हॉल के, आज खमरा चर्च ओवरफ्लो था, 3 लोग बाहर थे, ऐसा ओवरफ्लो था तब। सुनो, हालेलुया। तो क्या हुआ, जब मैंने बात की, मैंने सोचा कि मेरे उस कमरे के पास ऐसे 2 वेड़े हैं, एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है। तो मैंने, वो किराए पे था, मैंने मकान मालिक से कहा, मैंने कहा लोग बढ़ रहे हैं तो मुझे ये वाला आपका जो यहाँ पे मीटिंग अभी करनी पड़ेगी। उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं नहीं, ये छत थोड़ी सी कमजोर है, पता नहीं मीटिंग होगी कि नहीं, मतलब उसने मना कर दिया। मैं सोचा, मैंने कहा मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ होना चाहिए, परमेश्वर मेरी हेल्प करेगा, लेकिन अब मैं क्या करूँगा। तो परमेश्वर ने इंतजाम किया है कि नीचे प्लॉट, मेरी फैमिली का प्लॉट था, वहां मीटिंग शुरू हुई। उसके बाद जब वो भर गया, उसके सामने ग्राउंड थी, फिर वहां मीटिंग शुरू हुई। जब वो ग्राउंड में हम गए तो उस ग्राउंड का जो मालिक था वो एक दिन आके बोला, यार तुम इतने कब्जा ही ना कर लियो। मैंने कहा भाई साहब, हम 200 करोड़ की कोठी फ्री में छोड़ के आए, ये कब्जा करने के लिए नहीं आए हम। हाँ, लेकिन तब लोग आपको समझते नहीं, जब आपके अंदर रिजल्ट नहीं होता, जब आपने कुछ दिखाया नहीं होता, तब लोग आपको समझ नहीं पाते। तब मैंने कहा ठीक है, हम ये जगह 1 महीने के अंदर अंदर छोड़ देंगे। हमने जगह फाइंड करनी शुरू की, परमेश्वर कोई रेंट पे जगह हमें दे दे, कोई रेंट पे जगह मिल जाए, बड़ा प्लॉट मिल जाए, 100 मरले 150 मरले का रेंट पे। तो कोई रेंट पे देने के लिए तैयार नहीं था। तो एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने अपना प्लॉट हमें ऐसे ही दे दिया कि आप यूज करो। फिर वहां गए, फिर मुझे मालूम था कितनी देर तक कोई प्लॉट, आपको कहीं तो अपनी जगह में जाना ही है, लेकिन कभी भी पैसों का इंतजाम नहीं, इतनी बड़ी चर्च होने के बावजूद भी। एक दिन जब मैं इंडिया के बाहर था तो वहां पे मुझे, जब मैं चर्च में गया तो वहां पे रूम के पैसे लगते हैं। मान लो एक रूम के वहां पैसे थे कि मान लो कि 80,000 रुपया एक वीक का, मान लो 2.5-3 लाख रुपया मुझे उस रूम के उनको देने थे। तो जब मैं वहां उस चर्च में पहुंचा अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि आपको रूम के पैसे देने की जरूरत नहीं। तो मेरे पास वो सारे पैसे बच गए। और जब मैं 3 हफ्ते वहां पे रहा और जब मैं आने लगा तो परमेश्वर ने, आप इमेजिन करो, ये नहीं कि पैसे बच गए, अभी फायदा हो गया वापस ले जाएंगे पैसे, नो 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 नो। मुझे मालूम था कि परमेश्वर खास मकसद के तहत ऐसा कुछ कर रहा है। जब मैंने, परमेश्वर ने कहा कि जितने डॉलर्स तेरे पास हैं वो सारे बो के जाने। आप इमेजिन करो, मेरी जेब में लाखों रुपए के डॉलर्स थे और जब मैं वहां फ्लाइट में लागोस से न्यू दिल्ली के लिए चढ़ा हूं, मेरी जेब में $1 भी नहीं था, सिंगल डॉलर। सारे डॉलर्स मैंने बो दिए। सुनो मेरी बात, अब मुझे कितने साल से हम ट्राई कर रहे थे, 2008 की मिनिस्ट्री चल रही थी, 8 निकल गया, 9 निकल गया, 10 निकल गया, 11 निकल गया, 12 में प्रवेश करने वाले थे, अभी तक चर्च के पास जगह नहीं थी। ये नहीं कि हमें चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर हमें दे देगा जब तक हम विश्वास के कदम नहीं उठाते। जब मैंने वहां पे एक बड़ा बीज बो दिया और इतना विश्वास के साथ कि परमेश्वर वापसी में अगर कोई काम पड़ गया तो तू जिम्मेवार है, मुझे, मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं है, आया तो मैं लाखों रुपए के साथ का, तेरी जिम्मेवारी है। इमेजिन करो, जब मैं वापस आया, परमेश्वर ने इंतजाम बनाए। 2012 के लिए परमेश्वर ने, फर्स्ट टाइम था जब चर्च अपनी जगह में गई थी। उसके बाद जब वो जगह जहां पे ली गई, उसके साथ वाली जगह ली, लेकिन वो साथ वाली जगह झगड़े वाली थी। वो बोलता था मेरी है, जिसको हमने पैसे दिए वो बोलता था मेरी है, ही क्या प्रवासी लेनी नहीं जगह, साढ़े पैसे वापस करो। हमने वो जगह बेच की। 2014 में हम फिर इधर आए जहां आप बैठे हैं। आप मेरी बात समझे कि नहीं? मेरा छुटकारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कैसे हुआ।
बाइबल कहती है छुटकारा सिर्फ चाहने से, या मैं कितना दुखी हूं, या मुझे कितनी जरूरत है, इस चीज से कभी नहीं होता। हमें विश्वास के कदमों को उठाना पड़ता है, हमें व्यभिचार छोड़ना पड़ता है, हमें पाप छोड़ना पड़ता है, हमें बोना पड़ता है, हमें टाइथ निकालना पड़ता है, हमें ऑफरिंग्स को बोना पड़ता है, हमें परमेश्वर को अपनी जिंदगी समर्पित करनी पड़ती है, हमें अपनी जिंदगी से डर निकालना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो छुटकारा मायने रख, जिससे छुटकारा आता है, वो छुटकारा किस तरह आएगा वो मायने रखती हैं चीजें। हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको अपना छुटकारा बता रहा हूं कि एक पास्टर के लिए मुझे मालूम है कितना मुश्किल होता है कि उसकी चर्च 7,000 क्रॉस कर जाए, लेकिन फिर भी उसके पास अपने चर्च के लिए जगह ना हो। उसे मालूम हो किराए पर आप कितनी देर रह लोगे, कितनी देर कोई आपको किराए पे अपने रख सकता है। कभी ना कभी तो आपको निकलना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको अपनी जगह में जाना ही पड़ेगा। लेकिन कब ऐसा होगा? हम सोचते हैं हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, 40 साल भी करते रहेंगे, लेकिन जब तक आप विश्वास के कदम नहीं उठाएंगे, जब तक आप बोएंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करता। हालेलुया। पहला राजाओं 3 उसकी 3 से 15 आयत में लिखा हुआ, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा। वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि करता और धूप जलाता, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, और क्योंकि मुख्य स्थान वही था, वहां उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। हमेशा ये बात याद रखो, जब कोई भी बलि की बात होती है या ऐसी किसी चीज की बात होती है तो वो यहोवा के लिए है। पुराने टाइम में लोग वो सुगंध भी चढ़ाते थे और बलि भी चढ़ाते थे पुराने टाइम में। तो जब भी मैं आपको बलि की बात करूं, सुगंध की बात करूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो यहोवा के लिए था। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, मैं मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर सच्चाई और धर्म के साथ चलता रहा। तूने उस पर इस तरह की करुणा की कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। अब हे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने की, समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने वरदान मांगा, ना तो दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो कोई पहले हुआ ना बाद में होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, धन और महिमा भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। परंतु यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जाग उठा और देख कर कि यह सपना था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया। अब यहां पे बाइबल कहती है, जब सुलेमान राजा बना, उसे एक बात मालूम थी कि उसकी प्रजा बहुत बड़ी है, लेकिन उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं जो अपनी प्रजा का न्याय कर सके। अब उसे छुटकारा चाहिए। बाइबल कहती है, जब वो परमेश्वर के संदूक को लेके आ रहा था, उसने परमेश्वर के संदूक के सामने हजारों बलियों को चढ़ाया। जब भी आप अपनी जिंदगी से परमेश्वर के सामने कुछ ऐसा चढ़ाते हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। हन्ना ने अपना बेटा परमेश्वर को चढ़ा दिया, सेवा के लिए दे दिया। सुलेमान ने लिखा लाखों भेड़ों को कुर्बान कर दिया। पुराने टाइम में जो भेड़ें होती थी वो पैसों के बराबर थी। लोग आपकी वेल्थ को भेड़ों के, आपके गधों के, आपके घोड़ों के जो साइज था उसके हिसाब से आपको जांचते थे। बाइबल कहती है कि जब उसने वो दिया तो परमेश्वर ने उसको सपना दिया और परमेश्वर ने कहा, तू मुझसे क्या मांगता है। जब भी आप परमेश्वर को कुछ ऐसा देंगे जो आपके लिए कीमती है, परमेश्वर की स्पिरिट आपके लिए हिलेगी और वो आपसे बात करेगा। कुछ ऐसा जो मेरे लिए कीमती है, मैंने बहुत बार परमेश्वर को दिया है।
जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैंने परमेश्वर को दिया है। लेकिन बाइबल कहती है जो छुटकारा परमेश्वर चाहता है तुम्हारा हो, उसके लिए परमेश्वर को तुम्हें वचन में लेके आना होगा और तुम्हारे अंदर फिर परमेश्वर डालता है, भाई साहब तू ऐसा कर, मेरे बेटे मेरी बेटी तू ऐसा कर, मेरे बेटे ये परमेश्वर को दे दे, मेरी बेटी ये परमेश्वर को दे दे। क्योंकि जो छुटकारा परमेश्वर देना चाहता है वो बिना इस प्रोसेस से निकले हुए परमेश्वर आपको नहीं दे सकता।